तो क्या आप सब भी आईना देखना छोड़ दिए हैं? क्योंकि आपका चेहरा डल होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, काला पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चेहरे की ग्लो खत्म हो गई है। आपको खुद ऐसा सोचना पड़ रहा है कि क्या मेरा ये वही चेहरा है जो 16 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में हुआ करता था? क्योंकि इस चेहरे में बहुत सारे दाग धब्बे हो गए हैं, फाइन लाइन्स, रिंकल्स हो गए हैं, चेहरा गंदा लग रहा है, चेहरे पे बहुत सारे डेड स्किन्स हो गई है, आपके चेहरे पे ग्लो और साइन बिल्कुल भी नहीं है, आपका चेहरे का कलर जो है डल होता जा रहा है। आज का मेरा वीडियो उन्हीं जैसे बहनों के लिए है जो अपने कलर को एक फेयर टोन देना चाहती है, स्किन पे एक प्यारा सा ग्लो और साइन ऐड करना चाहती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलू आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल नीलू ब्यूटी सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो इस समस्या से जूझ रही हैं। उनके चेहरे में टैन बढ़ता जा रहा है, उम्र जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे चेहरा, पूरा बॉडी काली होती जा रही है, गर्दन काली हो रही है, बहुत सारी समस्याएं हैं, झाइयां हो रही है, फाइन लाइन्स, रिंकल्स हो रहे हैं। तो ये होने का रीजन क्या है, क्या आपको पता है? ये होने का जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो ये होता है, आप टाइम टू टाइम अपने बॉडी से, अपने स्किन से, अपने चेहरे से डेड स्किन को रिमूव नहीं करते हैं, जिस कारण आपको ये समस्या देखने के लिए मिलती है। तो इसको ठीक करने के लिए मैंने आज एक रेमेडी तैयार की थी, तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोग साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि इसके रिजल्ट मुझे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग मिले हैं। और सबसे अच्छी बात कि हर किसी के घर में मिलने वाली चीजों से इस रेमेडी को मैंने तैयार किया है, और 2 तरीके भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो जैसे चाहे वैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं आज की इस रेमेडी को बनाना कैसे है, लगाना कैसे है। मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ आज की इस रेमेडी को आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि इसके रिजल्ट ही इतने अमेजिंग मुझे मिले हैं कि मुझे लग रहा है कब मैं आप लोगों को बता दूं। तो चलिए देखते हैं कि इस रेमेडी को हमें तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए लोहे का तवा या लोहे की कढ़ाई, जो भी है आपके पास आप ले सकते हैं। मैंने तवा लिया है और उसको गैस पे रख दिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम हल्दी को भूनेंगे। अब यहाँ मैंने एक और वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो उसमें बहुत सारी मेरी बहनों ने कमेंट किया कि दीदी हमारे पास कस्तूरी हल्दी नहीं है, हमारे पास किचन वाली हल्दी है, तो क्या हम उसका इस्तेमाल इस रेमेडी में कर सकते हैं? तो आज मैं उन लोगों को बताने वाली हूँ कि जी हाँ, आप किचन वाली हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस छोटी सी बात का ध्यान रखिएगा कि जो आप किचन की हल्दी लेंगे वो हल्दी मसाले वाले डब्बे का ना हो, क्योंकि मिर्ची वगैरह पड़ा होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। जो अलग से स्टोर करके रखते हैं वहां से ले। और दूसरी चीज इस बात का ध्यान रखिएगा कि हल्दी जब रोस्ट कीजिएगा, मतलब भूनिएगा हल्दी को, तब आप उसको डार्क कलर का भूनिएगा। जैसे कि मैं यहाँ कस्तूरी हल्दी ली हूँ और कस्तूरी हल्दी को मैं भून रही हूँ। 2 से 3 चम्मच यहाँ पे मैंने कस्तूरी हल्दी ले लिया है छोटा चम्मच से, और उसको आपको भूनना है। तो जब आप किचन हल्दी लेंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा, उसको अच्छे से भूनिएगा, थोड़ा ज्यादा लाल करके भूनिएगा। यहाँ कस्तूरी हल्दी होने के कारण मैं थोड़ा कम रोस्ट की हूँ, क्योंकि इसमें अपना कलर नहीं होता है, और किचन हल्दी में क्या होता है, अपना एक कलर होता है, और जब आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि आपको लगे कि आपका कलर डल हो गया है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि किचन हल्दी को रोस्ट कीजिएगा तो थोड़ा ज्यादा लाल करके कीजिएगा, ताकि उसका अपना नेचुरल कलर खत्म हो जाए। समझ में आ गया? आप किचन हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कस्तूरी हल्दी लिया है, और अच्छे से रोस्ट कर लेना है, आपको अच्छे से भून लेना है। भून करके इसको उतार लीजिए और ठंडा होने दीजिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें कुछ चीजें मिलाएंगे। हल्दी लेने का रीजन क्या है, जैसे मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ, हल्दी में बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं। एक करक्यूमिन नाम का तत्व होता है जो हमारे कलर को फेयर करने का काम करता है, हमारे घाव को भरने का काम करता है, हमारे दाग धब्बे को हटाने का काम करता है, हमारे चेहरे पे एक प्यारा सा ग्लो देने का काम करता है। तो इसलिए मैंने यहाँ हल्दी का इस्तेमाल किया है। अब जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें कुछ चीजें डालेंगे। सबसे पहले जो डालेंगे वो डालेंगे कॉफी पाउडर। 10 रुपए वाला मैंने एक पूरा पाउच इसमें डाल दिया है। कॉफी पाउडर डालने का रीजन ये है कि हमारी स्किन पे जो डेड लेयर्स बैठी हैं उसको हटाना जरूरी है। और कॉफी पाउडर जो है बहुत ही अच्छा स्क्रब होता है हमारी स्किन के लिए, माइल्ड स्क्रब होता है। और साथ में हम जब इसको स्किन पे यूज करते हैं तो ये हमारे स्किन में ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करता है, जिसकी वजह से कॉफी के इस्तेमाल के बाद हमारे चेहरे पे एक बहुत प्यारी
प्यारी सी ग्लो और साइन ऐड हो जाती है। तो इसलिए मैंने कॉफी पाउडर डाल दिया। उसके बाद जो दूसरा चीज जाएगा वो जाएगा चावल का आटा। जी हाँ, चावल का आटा क्या करेगा, चावल का आटा हमें एक फेयर टोन देता है, हमारे चेहरे में, हमारे शरीर में कसावट लाने का काम करता है। आप जहां भी चावल के आटे को लगाएंगे उसके बाद हटाएंगे तो आप देखेंगे वो एरिया बहुत ज्यादा चिकना लगता है और साथ में वो साइन भी करता है क्योंकि वो टाइट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हम 1 चम्मच चावल के आटे का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो हम इसमें डालेंगे वो डालेंगे चीनी। जी हाँ, चीनी को मैंने थोड़ा दरदरा सा पीस लिया है। आप चाहे तो खड़ा भी डाल सकते हैं, बस जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसको बना करके थोड़ी देर रखना पड़ेगा। तो मैंने इसमें चीनी को इसलिए दरदरा पीसा है कि मैं तुरंत बनाऊंगी और तुरंत के तुरंत इसका इस्तेमाल कर सकूंगी, तो इसलिए मैंने दरदरा कर लिया है। आप जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी डालने का रीजन क्या है, चीनी हमारी स्किन के पोर्स तक को क्लीन करने की क्षमता रखता है। चीनी हमारी स्किन पे बहुत प्यारी सी साइन देता है, ग्लो देता है, हमारी स्किन को माइल्ड एक्सफोलिएट भी करता है। तो इसलिए ये सारी चीजें हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद आप इसको एक साफ सुथरे कंटेनर में डालकर, डब्बे में डाल करके रख दीजिए। इसको फ्रिज में भी रखने की जरूरत नहीं है, 10 दिन के लिए बनाइए और बाहर ही रखिए। अब हम इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो जैसे कि मैंने कहा, मैं 2 तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पहला तरीका है कि इस पाउडर को आप ले लीजिए, जितना आपको यूज करना है उतना ले लीजिए और इसमें आप सिर्फ कोई भी बॉडी वॉश डाल दीजिए या फेस वॉश डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर सूखा सूखा सा लगे तो थोड़ा सा पानी या गुलाब जल का इस्तेमाल कीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये बहुत ही प्यारा सा बॉडी पॉलिशिंग, बॉडी स्क्रब, जो आप इसको कह लीजिए, वो बनके तैयार हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से बहुत ही आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके टैन को रिमूव करेगा, कलर को फेयर करेगा और आपकी स्किन को माइल्ड एक्सफोलिएट करेगा, जिससे कि दिन प्रतिदिन आपका चेहरे का कलर, आपके बॉडी का कलर एकदम बराबर सेम होता हुआ चला जाएगा और 1 to 2 टोन फेयर भी होगा, क्योंकि आपके चेहरे से, आपके शरीर से सारी गंदगी हट जाएगी। तो एक तरीका ये हो गया। और दूसरा जो तरीका है उसके लिए है कि आप क्या करेंगे, इस जो पाउडर हमने तैयार किया है उसको जितना आपकी जरूरत हो, मतलब आप बॉडी पे लगा रहे हैं, फेस पे लगा रहे हैं, जितना जरूरत हो, 1 से 2 चम्मच जितना आपको जरूरत हो उतना ले सकते हैं। इसमें हमने डाला है 1 चम्मच गुलाब जल। उसके बाद मैंने इसको घोलने के लिए डाला है दही। दही डाल करके इसे अच्छे से घोल देंगे, क्योंकि दही जो है हमारे टैन को बहुत फास्ट रिमूव करता है, क्योंकि दही में होता है लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड जब एक साथ मिलते हैं ना तब कमाल का रिजल्ट देते हैं। आप लोग यूज करके देखिएगा। मैं तो इस रेमेडी को यूज करके बहुत ही ज्यादा खुश हुई हूँ। तो इसको इस तरीके से करके और सारी चीजें डाल के आपको मिक्स कर लेना है। ये भी आप बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोनों में से जो आपको आसान लगता है, दोनों के रिजल्ट सेम आएंगे। एक है कि जिनको झाग ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहाते समय बोलते हैं कि हमें झाग नहीं आया, तो नहाने का कोई मतलब समझ में नहीं आया। तो आप झाग वाला चाहते हैं तो आप बॉडी वॉश डाल के यूज कर लीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि नहीं हम एक दिन बिना झाग के भी नहा सकते हैं, तो आप ये दही वाला यूज कर लीजिए। आपको जो अच्छा लगता है, जिसके लिए आप सूटेबल है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब इस्तेमाल कैसे करना है, तो जैसे आप जब नहाने जाते हैं तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने हाथों पे लगा लीजिए, अपने चेहरे पे लगा लीजिए, और जो झाग वाला है उसको मैंने हाथ पे लगाया है और बहुत अच्छा ग्लो और साइन दिया है। बहुत अच्छे से टैन को रिमूव किया है इसने, जो कि आप लोग आगे देखिएगा। और जो दही वाला जो बनाया है उसको चेहरे पे लगा के आप लोगों को दिखाया है। तो दही वाला जब आप लगाएंगे तो उसको लगा करके और 10 मिनट के लिए रहने देंगे। चाहे हाथ पे लगाएंगे, चाहे चेहरे पे लगाएंगे, चाहे गर्दन पे लगाएंगे, कहीं भी लगाएंगे, तो आप इसको 10 मिनट के लिए रहने दीजिएगा। और 10 मिनट के बाद हाथ को गीला करके हल्के हल्के हाथों से मसाज कीजिएगा और उसके बाद इसको हटाइएगा। और जो बॉडी वॉश वाला है उसको आप लगाइए और मसाज करके आप इसको हटा लीजिए। तो इस तरीके से दोनों को इस्तेमाल करना है, मतलब दोनों को इस्तेमाल करने का तरीका बिल्कुल अलग है। जो हमने दही वाला पैक बनाया है उसे लगा करके 10 मिनट के लिए छोड़ना है और उसके बाद मसाज करते हुए, गीले हाथों से मसाज करते हुए आपको हटा देना है। और जो मैंने बॉडी वॉश वाला बनाया है उसको बस आपको लगाना है, रब करना है हाथ में, पैर में, गर्दन में, जहां भी लगा रहे हैं, और उसको हटा देना है। रिजल्ट आप लोगों के सामने है। मैं खुद इसका इस्तेमाल करके हैरान हूं कि इतनी कम चीजें, मात्र 4 चीजें मैंने इसमें डाली है, 4 से 5 चीजें, और आपकी किचन में रखी हुई चीजें है। बहुत सारे लोग बोलते हैं होम रेमेडी किसी काम का नहीं होता, लेकिन मैं खुद अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि होम रेमेडी इतना बेहतरीन रिजल्ट देता है कि उसका कोई ठिकाना नहीं होता। लेकिन
ये लंबे टाइम तक नहीं होता, इसके रिजल्ट लंबे टाइम तक नहीं होते, इसलिए कहा जाता है कि होम रेमेडी को रेगुलर किया कीजिए। रेगुलर करने से आपको रिजल्ट दिखेंगे और रिजल्ट जो है लंबे टाइम तक रहेंगे। तो ये रेमेडी तो मुझे बहुत अच्छी लगी है और मैं इसका इस्तेमाल पूरे 30 तक करने वाली हूँ। जैसे कि मेरे गर्दन वगैरह थोड़ा सा डार्क लगता है तो मैं यही सब पे इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने बनाया और मेरा चेहरा बहुत ज्यादा डल हो गया था और अभी चेहरे में देख सकते हैं बहुत प्यारी सी ग्लो और साइन आ गई है। तो इस तरीके से आप लोग भी इसको बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको इस्तेमाल कितने दिन करना है, अब आप लोगों के दिमाग में होगा कि क्या हम इसका इस्तेमाल रोज करेंगे, तो जी नहीं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्क्रब हम अपने स्किन पे डेली नहीं कर सकते। स्क्रब से हमारे जो ऊपर का स्किन का लेयर होता है धीरे धीरे करके हटता है, जो डेड स्किन होते हैं, तो हमारे नीचे का स्किन निकल के बाहर आता है और जब नीचे के स्किन निकल के बाहर आता है और उस पर हम डेली डेली स्क्रब करेंगे तो हमारा स्किन डैमेज भी हो सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए आप इसको इस्तेमाल करेंगे। पहले 10 दिन तक एक दिन गैप करके एक दिन, 10 दिनों तक आप इसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे, एक दिन गैप करके एक दिन गैप करके एक दिन। उसके बाद जब 10 दिन आपका ये इस तरीके से हो जाएगा तब आप इसको वीक में करेंगे, मतलब वीक में बस 2 दिन ही आप इसका इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो हो सकता है कि आपका स्किन जो है डैमेज भी हो जाए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी कहूंगी कि जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो पैच टेस्ट जरूर कीजिएगा, या फिर जिनको ये सारी चीजों में से कोई एक चीज सूट नहीं करती या तो उसको स्किप कर दीजिएगा, या तो इस रेमेडी को बनाने के बाद पैच टेस्ट जरूर कीजिएगा, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो इस तरीके से आप लोग भी इसका इस्तेमाल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बस बना के रखिए और हर किसी के किचन में ये सारी चीजें उपलब्ध होती हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल रेमेडी शेयर की हूँ, लेकिन पावरफुल बहुत ज्यादा है, इसको कम आंकने की गलती मत कीजिएगा। मेरे कहे पे अगर मेरी बातों पे आप लोगों को विश्वास हो तो एक बार इसको बना के इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, आप लोगों को डेफिनेटली फर्क दिखेगा। तो आप लोग भी इस रेमेडी को बनाइए, यूज कीजिए और जैसे भी रिजल्ट मिलते हैं मेरे साथ आके शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये रेमेडी प्रस्तुति आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूरतमंद के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने नए और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।